Hello dear students, welcome back to an Avasti video solution series. In today's video, we are going to discuss level 1 question 91 to 100. Let's start by question 91. 91 में हमें क्या पूछ रहा है? 0.2 mole of HCl and 0.2 mole of barium chloride were dissolved in water to produce a 500 ml solution. The molarity of the Cl minus ion is. तो हमारे पास सबसे पहले देखिए HCl कैसे डिसोशिएट होता है हमारे पास H प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ पर यदि 0.2 मोल अपन HCl ले लें तो यहाँ पर Cl माइनस के कितने मोल्स होंगे? 0.2 मोल ही होंगे। सिमिलरली बेरियम क्लोराइड ले लेंगे तो बेरियम क्लोराइड को डिसोशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? बेरियम 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा सॉल्यूशन? ये हमारे पास 0.2 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0.2 मोल और यहाँ पर 2 इंटू 0.2 मोल, तो 0.4 मोल हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल Cl माइनस की मोल्स कितने हो गए? टोटल Cl माइनस मोल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.2 प्लस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.6 मोल। और हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम वो है 500 ml, जिसे आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 विच इज़ 1/2 लीटर। तो अपन मोलरिटी निकालेंगे अब। तो मोलरिटी ऑफ Cl माइनस जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये क्या हो जाएगा? 0.6 डिवाइडेड बाई हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 1.2 मोल पर लीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी? कंसंट्रेशन हो जाएगी Cl माइनस की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 92। कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस HCl। एनहाइड्रस मीन्स कि वहाँ पर वाटर हटा चुके हैं अपन। इन 10 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl सॉल्यूशन हैविंग 37% HCl बाई मास। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 10 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है, 10 ml HCl सॉल्यूशन है। तो इसका मास अपने को निकालना है। तो मास हमारे पास क्या हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 ml से, तो ये हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ HCl सॉल्यूशन आ चुका है। इसमें अपन एनहाइड्रस HCl का मास देखें। मास ऑफ एनहाइड्रस HCl ये हो जाएगा हमारे पास HCl सॉल्यूशन 12 ग्राम का 37%। तो यहाँ पर 37% हो गया, तो कितना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? 4.4 ग्राम, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 93। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 80% H2SO4 गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.80 ग्राम पर ml। तो हमारे पास मोलरिटी कितनी होती है? यहाँ पर देखें, मोलरिटी हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, इस बेसिस पे अपने को यहाँ पर मोल्स निकालने। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? 80% H2SO4 दिया हुआ, वो भी वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है यहाँ पर? कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम H2SO4। और हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 1 लीटर सॉल्यूशन लेट से अपन मान रहे हैं, तो यानी अपन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में यही चीज़ कितनी हो जाएगी? 800 ग्राम हो जाएगी। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास H2SO4 कितना है? 800 ग्राम है। तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ H2SO4 हो जाएंगी? मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन यहाँ पर 800 डिवाइडेड बाई 98 हो जाएगा। अब वेट ऑफ, यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी से अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से, विच इज़ 1.8 ग्राम पर ml। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1800 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पर 800 ग्राम दिया हुआ ही है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वेट ऑफ
सॉल्यूट। इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट अपन निकालेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 800 ग्राम माइनस हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 800, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। तो इसे अपन क्या लिख देंगे 1 किलोग्राम। ठीक, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 800/98 1 लीटर सॉल्यूशन में, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कितना है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलिलिटी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8.16 मोल पर केजी, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 94 में हमें यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है फ्लोक्सी मेस्ट्रॉन, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C20H29FO3 है। तो सबसे पहले अपन देखें कि यहाँ पर इस मोलिक्यूल का अपन मोलिकुलर वेट निकाल लें, यानी मोलर मास निकाल लें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 × 12 + 29 × 1 हाइड्रोजन का, फ्लोरीन 19, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 336 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि ये एनाबोलिक स्टेरॉयड है। इफ 500 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 मिलीग्राम ऑफ द स्टेरॉयड इन वाटर, 1 मिलीलीटर पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू ए फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, व्हाट इज द रिजल्टिंग मोलरिटी। तो इनिशियल मोलरिटी अपन पता कर लेते हैं यहाँ पर कि इनिशियल मोलरिटी हमारे पास क्या रही होगी। तो अपन इनिशियल मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हमारे पास वेट कितना दिया हुआ है 10 मिलीग्राम दिया हुआ है, यानी 10 × 10⁻³ ग्राम। इसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी 336 से डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे किससे, अपने पास यहाँ पर वॉल्यूम से, जो कि लीटर में होना चाहिए। तो 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.0595 × 10⁻³ मोलर। ठीक है, तो इसी मोलरिटी का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, अब इस कंटेनर में से अपन ने यहाँ पर लेट से ये इक्वल है किसके, M1 के। तो यहाँ पर M1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। इस M1 मोलरिटी से अपन ने क्या लिया, एक 1 ml का सॉल्यूशन ले लिया, और उसे उसमें क्या करा, एडिशन कर दिया किसका, यहाँ पर H2O का, और फाइनल मोलरिटी क्या हो गई, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर कर दिया। तो हमें पूछा गया फाइनल या नेक्स्ट जो होगी फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी। तो इसको अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इनिशियल मोलरिटी, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, ऑन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कांस्टेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास इनिशियल मोल्स क्या होंगे M1 V1 इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल मोल्स हमारे पास क्या होंगे M2 V2। तो अपने को फाइनल मोलरिटी पता करनी है, तो M1 V1 अपॉन M2 V2, सॉरी यहाँ पर केवल V2 रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखें कि वैल्यूज़ पुट करें। M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.0595 × 10⁻³ यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास इनिशियली 1 मिलीलीटर अपन ने लिया है, तो यहाँ पर भी 1 मिलीलीटर ही हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अब V2 लें, तो V2 हमारे पास कितना हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर हो रहा है, जो कि क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। यदि अपन मिलीलीटर टर्म्स में ही इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1000। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5.95 × 10⁻⁸। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल मोलरिटी ये ऑब्टेन्ड हो रही है अपने पास। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये हमारे ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। द 25 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट reacts with all the aluminium sulfate present in 20 ml of a solution. What is the molar concentration of the aluminium sulfate? तो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, इसमें अपन क्या करें, मिली मोल्स निकाल लें। सबसे पहले मिली मोल्स, तो मिली मोल्स अपन सबसे पहले लेड नाइट्रेट के निकालेंगे। लेड नाइट्रेट हमारे पास क्या हो जाएगा 25 × 0.15,
तो ये हो जाएगा 3.75 मिलीमोल। सिमिलरली एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर अपने को 20 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है और मोलरिटी नहीं दी हुई है, तो लेट से मोलरिटी हमारे पास m है और इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मिलीमोल्स हो जाएगा। बट हमारे पास यदि अपन कंप्लीट रिएक्शन करा रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए किस तरह की कंडीशन रिक्वायर्ड होगी कि यहाँ पर यदि 3 मोल है यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1 मोल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यदि इसके 1 मोल रिक्वायर्ड है तो 3 मोल रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पर इसके इतने मोल्स रिक्वायर्ड है, तब अपने पास इसके कितने होंगे, इसका 3 टाइम्स आप कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे। तो सेम अपन यहाँ पे करें कि m इंटू 20, ये मोल्स जो है इसको आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर जो अपने पास कंजप्शन हुआ है लेड नाइट्रेट का विच इज़ 3.75, तो यहाँ पर 3.75 के बराबर हो गए। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3.75 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 3, जिसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0625, जो कि अपन लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻⁻² मोलर। ये हमारे मोलरिटी हो जाएगी, कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है, ऑप्शन ए से मैच कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96, कंसनट्रेटेड HNO3 इज 63% HNO3 बाई मास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेट बाई वेट परसेंटेज दिया हुआ है 63%, और डेंसिटी क्या दी हुई है, डेंसिटी हमारे पास दी गई 1.4 ग्राम पर ml। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ दिस सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1.20 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन हो रहा है इसके अपन मिलीमोल्स निकालें, तो मिली मोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 250 को मल्टीप्लाई कर दें आप 1.20 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 300 मिलीमोल्स हमारे पास निकल जाएंगे। क्लियर। इसी बेसिस पे अपन यहाँ पर देखें कि वेट बाय वेट परसेंटेज जो है वो 63% है। इस 63% का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 63 ग्राम ऑफ HNO3, 63 ग्राम HNO3 यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि अपन नाइट्रिक एसिड का क्या निकालें, मोलर मास भी निकालें, मोलिकुलर वेट, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 63। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये 1 मोल नाइट्रिक एसिड अपने पास ऑब्टेन्ड करेगा। तो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड हो रहा है किस में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसी सॉल्यूशन का अपन वॉल्यूम निकालें, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन मास का देखें कि डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर लेंगे, तो मास हमारे पास 100 ग्राम है, डेंसिटी हमारे पास 1.4 ग्राम पर ml दी हुई थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो इतने वॉल्यूम में हमारे पास कितना HNO3 प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। तो इससे अपन यहाँ पे निकालें कि मोलरिटी ऑफ HNO3 सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है 100/1.4 मिलीलीटर। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास फर्दर सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 14 मोलर। ये मोलरिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड हमारे पास आ चुकी है। अब इसी का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इस सॉल्यूशन से अपने को क्या मिलाना है, ये फाइनल सॉल्यूशन मिलाना है। तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास m1v1 इक्वल टू m2v2, ये हमारे पास मोल्स वाला एक्सप्रेशन है। तो इनिशियल यहाँ पर मोलरिटी हमारे पास कितनी है 14, वॉल्यूम लेट से अपन ने v मान लिया, m2v2 जो हमारे पास एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, यहाँ से, तो इसके बेसिस पे हमारे पास ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 300। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड हमारे पास कितना होगा 300 डिवाइडेड बाई 14। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 21.42 मिलीलीटर, क्योंकि यहाँ पर अपन ने मोल्स भी किस में लिए, मिली मोल्स के फॉर्म में ही लिए थे, तो डायरेक्टली मिलीलीटर में ही वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है,
ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 50 ml ऑफ 20.8% वेट बाई वॉल्यूम BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 20.8% जो कि वेट बाई वॉल्यूम है, वो क्या है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन में 20.8 ग्राम क्या है, BaCl2 है। बट हमारे पास कितना वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का, सिर्फ केवल 50 ml। तो 50 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, 20/8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10.4 ग्राम BaCl2। ठीक है। इसके बेसिस पे ही दूसरा अपन चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 100 ml ऑफ 9.8% H2SO4 सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9.8% H2SO4 सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यदि 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 9.8 ग्राम क्या है, H2SO4 है। ठीक है। तो यहाँ पर 100 ml लिया हुआ है तो 9.8 ग्राम H2SO4 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अपने को फाइनल पूछा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या होगी। तो हमें क्या करना है, इनके मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अपन मोल्स ऑफ BaCl2 निकालें। मोल्स ऑफ BaCl2 हमारे पास 10.4 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन में BaCl2 का मास है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, बेरियम का मोलर एटॉमिक मास हमारे पास होता है 137, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो 35.5 यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.05 मोल। इसी तरह से यहाँ पर अपन निकालेंगे मोल्स ऑफ H2SO4। मोल्स ऑफ H2SO4 यानी 9.8 ग्राम को डिवाइड करेंगे H2SO4 के मोलर मास से विच इज़ 98, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 को ऐड किया है। तो यहाँ पर BaCl2 और H2SO4 ऐड किया तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड अपन ने कितना लिया है यहाँ पर 0.05 मोल और H2SO4 कितना लिया है 0.1 मोल। ठीक है। यहाँ पर ये मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यदि यहाँ पर रेशियो लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो 0.05/1, यहाँ पर 0.1/1। तो ये रेशियो हमारे क्या है, लीस्ट है। लीस्ट है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स अपन बेरियम क्लोराइड के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट हमारे पास कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितना मिल रहा है, 2 मोल मिल रहा है। यदि यहाँ पर अपन 1 मोल लेते हैं तो यहाँ पे 2 मोल मिलेगा। और हमारे पास यहाँ पर 0.05 मोल थे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 0.05 मोल से हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.1 मोल HCl हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अब HCl अपन जब ऑब्टेन्ड कर रहे हैं तो HCl में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और Cl माइनस 1 मोल ही होगी। तो यहाँ पर यदि 0.1 मोल है तो यहाँ पर भी 0.1 मोल होगी। इससे अपन Cl माइनस की कंसंट्रेशन यदि निकालते हैं तो 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होगा। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, इनिशियली 50 ml और यहाँ पर 100 ml। तो इसको समेशन कर देंगे, 50 प्लस 100 मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.666 मोलर। तो ये फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्लोराइड माइनस की कंसंट्रेशन हो जाएगी जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है 98। 100 ml ऑफ 10% NaOH weight by volume is added to 100 ml of 10% HCl. The nature of resultant solution is। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 10% NaOH सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो भी वेट बाय वॉल्यूम में। तो हमारे पास क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में NaOH सॉल्यूशन में क्या है 10 ग्राम NaOH है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अपन 10% HCl में क्या दिया हुआ है कि 100 ml सॉल्यूशन में हमारे पास 10 ग्राम HCl है। अब अपन यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH निकालें तो मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए अपन 10 डिवाइडेड बाई NaOH का मोलर मास निकालेंगे। तो NaOH का मोलर मास हमारे पास कितना होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए 1/4 मोल्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पर
HCl का भी निकालेंगे तो मोल्स ऑफ HCl में 10 डिवाइडेड बाई क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 36.5। तो इसको डिवाइड में रख देंगे 36.5, ये मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे। अब इन दोनों को यदि ऐड करें अपन, जैसे कि यहाँ पर NaOH और HCl को अपन ने ऐड किया तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH के कितने दिए हैं 1/4 मोल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर HCl के 36.5 दिए हुए हैं। तो ये हमारे मोल्स का डेटा आ गया कि यहाँ पर NaOH और HCl के मोल्स कितने। इनको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर 0.273 डिवाइडेड बाय 1। कौन सी वैल्यू लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, दैट मीन्स हमारे पास ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा, ये कंप्लीटली कंज्यूम्ड होगा। और रिमेनिंग क्या रहेगा वहाँ पर, रिमेनिंग रह जाएगा HCl रिमेन्स। सो फाइनल सॉल्यूशन वुड बी एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH to give a solution that has a concentration of 0.05 मोलर in H2SO4। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि H2SO4 को ऐड किया किस में, NaOH में अपन ने ऐड किया, तो हमारे पास क्या बनेगी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, हमारे पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करें रिएक्शन तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। दैट मीन्स यदि हम अपन यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए 1 मोल H2SO4 यूज़ करते हैं तो इसके लिए रिक्वायर्ड कितने होंगे, 2 मोल NaOH रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, और इस तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास अपन फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं कि इनिशियल नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम में से आप माइनस कर दीजिए N2V2। ये किसका हो जाएगा, ये एसिड का हो जाएगा और ये बेस का हो जाएगा। यदि दोनों सेम रेशियो में दिए हुए हैं तो हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बट यदि इनमें से कोई भी एसिड या बेस अपने पास बच जा रहा है तो उसकी फाइनल हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी अपन यहाँ पर लिख देंगे, टोटल नॉर्मेलिटी एंड टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जहाँ पर N क्या है, N हमारे पास नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी, और V वॉल्यूम है। अब इसी को अपन फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन में सब जगह मोलरिटी टर्म्स दिया हुआ है, तो अपन देखें कि नॉर्मेलिटी जो होता है वो क्या होगा, मोलरिटी इनटू N फैक्टर। अब हमारे पास H2SO4 में कितने H+ प्रोड्यूस होंगे, इसमें 2 H+ प्रोड्यूस होंगे, तो इसका N फैक्टर हमारे पास 2 हो जाएगा। NaOH में कितने OH- प्रोड्यूस होंगे, 1, तो इसका N फैक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यदि अपन देखें इसकी नॉर्मेलिटी विच इज़ N1, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ 0.2, और यहाँ पर हमारे पास N2 नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये 0.1 ही रह जाएगी। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशंस को अपन यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास N1V1 में यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, और V1 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ नहीं था, वो पूछा गया हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। तो लेट ये कितना है X मिलीलीटर हमारे पास ऑब्टेन्ड है, क्योंकि यहाँ पर अपन 50 मिलीलीटर टर्म्स में ले रहे हैं तो इसका भी अपन मिलीलीटर टर्म्स में ले लेते हैं। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई X माइनस हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है 0.1 नॉर्मेलिटी, और 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारे पास फाइनल नॉर्मेलिटी और फाइनल वॉल्यूम अपन देखेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.05 दी हुई है, इसका N फैक्टर कितना है 2 है, तो फाइनल नॉर्मेलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास X मिलीलीटर है और सेकेंड 50 ml है, तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा X + 50।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.2x माइनस 5 0.1x प्लस 50। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 ml। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। 1 मोलर HCl एंड 2 मोलर HCl आर मिक्सड इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ 4:1। व्हाट इज़ द फाइनल मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास HCl और 1 मोलर HCl और 2 मोलर HCl का वॉल्यूम रेशियो है वो है 4:1। तो लेट हमारे पास 1 मोलर HCl है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है हमारे पास 4V। इसी तरह से यहाँ पर 2 मोलर HCl है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है 1V। इनका रेशियो अपन निकालेंगे तो ये 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना चाहते हैं। फाइनल मोलरिटी के लिए अपने पास टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर टोटल मोल्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे m1v1 प्लस m2v2 और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 हो जाएगा। तो हमारे पास मोलरिटी इनिशियली 1 मोलर है जिसको 4v से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पर 2 मोलर है जिसको 1v से मल्टीप्लाई किया, और टोटल वॉल्यूम हमारे पास 1 प्लस 4v हो जाएगा, सॉरी 1v प्लस 4v। तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 4v प्लस 2v अपॉन 5v। तो ये हो जाएगा 6v अपॉन 5v, 6/5 विच इज़ इक्वल टू 1.2 मोलर। जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।